नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंतर्गत टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो पहले हम जान लें ट्रांजिस्टर है क्या। दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल वाली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एक गेट का काम करती है। दोस्तों, किसका काम करती है? गेट का काम करती है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। इससे जो पहली वाली जो वीडियो हैं तो आप उनसे आप जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों। और सेमीकंडक्टर अगर आप जानते हैं अर्धचालक क्या होते हैं, तभी आप ट्रांजिस्टर को भली भांति समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, और आप मेरी जो लास्ट वाली जो वीडियोज़ हैं उनसे आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 1 और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 2 की वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, फिजिक्स वाई हरिओम सर के नाम से जो चैनल है दोस्तों, आप उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सबसे पहले बेल आइकन दबाएं दोस्तों, और जिससे आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप प्रेस करें बेल आइकन दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ मैंने एक बुक रख रखी है और बुक से मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर क्या है दोस्तों? ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों वो थ्री टर्मिनल वाली एक डिवाइस है। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन ए थर्ड डिपोड एलिमेंट्स, है ना, 3 डिपो डॉप्ड वाली, ठीक है ना, थर्ड डॉप्ड, ठीक है ना, 3 इसके पोल हों, 3 टर्मिनल हों, 3 क्या हों उसके टर्मिनल हों, ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, इज एडेड टू ए क्रिस्टल diode in such way that 2 p-n junction diode are formed as resulting device is known as transistor। ठीक है ना। तो दोस्तों एक ये पी एन जंक्शन ही डिवाइड होती है, पर इसमें होता क्या है, इसमें टर्मिनल 3 हो जाते हैं। पी एन जंक्शन जो डिवाइस होती है दोस्तों, उस डिवाइस में, उस युक्ति में केवल क्या होते हैं दोस्तों, ओनली 2 टर्मिनल होते हैं, पी और एन, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर पी एन पी है, तो ये पी एन पी, इसमें पी दो हो गए, 2 अर्धचालक हो गए, और एन एक और हो गया, तो 3 हो जाते हैं इस तरह से। जैसे एन पी एन ट्रांजिस्टर हो तो एन पी एन, ठीक है ना, 3 टर्मिनल हो जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ सिंबल्स के बारे में दोस्तों। तो इसके सिंबल्स क्या हैं? तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर इस तरह से होता है, इसमें बिल्कुल रियल दिखाया गया है। देखो ये ट्रांजिस्टर है, और आप देख सकते हैं आपके पास अगर कोई रेडियो है, अगर आपके पास रेडियो की सर्किट है, उसमें आप देख सकते हैं तो इसमें 3 टर्मिनल है, 1 2 3। देखो इधर से ये इस तरह से यहाँ जो चपटा हुआ है वो क्या है, सीधा माना जाता है। बाकी अगर इसे पीछे से देखेंगे तो ये उल्टा माना जाएगा। तो इन 1 2 3 का मीन्स क्या है दोस्तों, यहाँ समझ लेते हैं। देखो 1 जो पहला वाला है, अगर इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को पकड़ते हैं तो 1 जो पहला वाला होता है वो होता है दोस्तों इमीटर। क्या होता है दोस्तों? इमीटर होता है, ठीक है ना। जिसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से करंट जो है इमीटर पर, जो टोटल करंट होता है यहाँ पर जो है, जो ई का मान है, इमीटर का जो वैल्यू है वो टोटल बी और सी के जो करंट की वैल्यू उनके योग के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इमीटर मैं समझा दूंगा आपको इमीटर है क्या। पहले आप ये देख लीजिए, 1 जो इमीटर कहते हैं किसे हैं, ये एमीटर कहते हैं इसे, पहले वाले को। और दूसरा वाला क्या दोस्तों, दूसरा वाला जो मिडिल वाला जो इसकी जो टर्मिनल है, मिडिल वाले बीच वाले जो टर्मिनल है, ये कहलाता है बेस, आधार, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों आधार। दूसरा क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो हमारा टर्मिनल है वो कहलाता है कलेक्टर। क्या कहलाता है दोस्तों? कलेक्टर कहलाता है। और ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ये सिंबल जो दे रखा है ये एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और ये एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये भी एन पी एन ट्रांजिस्टर है दोस्तों। आप देख लेते हैं इसके जो सिंबल्स हैं, जो एन पी एन और पी एन पी होते कैसे हैं दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है ना। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस होता है, और बेस से इसका जो एरो जो निकल के जाता है मीटर का, वो बाहर की तरफ होता है दोस्तों। इस तरह से इसका सिंबल बनाते हैं एनपीएन का। एन का मीन्स होता है, मान लीजिए आप नॉक, ठीक है ना, एरो,
एरो जिसमें बाहर की तरफ हो, नॉक जिसमें बाहर की तरफ हो, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में नॉक बाहर की तरफ होती है, एरो बाहर की तरफ होता है, तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तो इसमें एन अंदर है, बीच में है दोस्तों, तो नॉक कहाँ हो जाएगी, बीच में आ जाएगी। देखिए दोस्तों इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल उल्टा है इसका। देखो यहाँ पर क्या है, ये बाहर की तरफ है, इसका जो नॉक है, इसका जो एरो है, और इसमें जो एरो है वो अंदर की तरफ है। तो ये इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये पीएनपी का सिंबल होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो बताया है। तो आप समझ लीजिए इन दोनों को, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में और कंफ्यूजिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अभी जो मैंने आपको समझाया था ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जो हमारे जो जानने वाली जो बात थी, इमीटर है क्या, बेस है क्या और कलेक्टर है क्या, ठीक है ना। तो होता क्या है दोस्तों, इमीटर जो होता है, इमीटर जो है इमीटर से करंट आगे की तरफ चलता है दोस्तों, और बेस पर जो इतना करंट पहुंचता है, ठीक है ना, बेस पर और कलेक्टर पर जितना करंट पहुंचता है, उन दोनों के योग के बराबर इसका इमीटर का क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। टोटल इमीटर पे करंट बराबर बेस पे करंट प्लस कलेक्टर पे करंट, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी यही होता है। जो इमीटर पर जितना करंट आता है दोस्तों, इमीटर पर पहुंचने वाला जितना करंट, ठीक है ना, बेस पर करंट प्लस कलेक्टर पर करंट, ठीक है ना। तो आगे वाली वीडियो में इसकी हम वर्किंग समझेंगे दोस्तों। तो ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।